हेलो एंड वेलकम टू एंजॉय क्लासेस। भाई आज हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर लुसेंट के सारे जो हैं क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, लुसेंट के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे रहेंगे चैप्टर वाइज। अब ये श्रृंखला शुरू हो चुकी है, ना इसमें ज़्यादा मोटिवेशन होगा ना कुछ होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर अटैक होगा। ठीक है जी, और स्पीड से करेंगे, दो चार बातें शुरू में बताऊंगा, उसके बाद आपको ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से बताऊंगा। तो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना आप सभी को। ठीक है, स्पीड से काम करना है। ऐसा नहीं कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर आते हैं और वो अपना एक-एक घंटे में कितने 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन करा जाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं सिर्फ आपको 25 मिनट में आपको 93 क्वेश्चंस कराऊँगा। 100 नहीं कहता क्योंकि पहले चैप्टर में है ही 93, तो 93 है तो 93 कराऊँगा। चलो भाई, ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपना मूव करते हैं, जो भी है आपका क्वेश्चंस की तरफ। देखो, पहले थोड़ी-सी 2-4 बातें बताऊँगा आपको, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ कंप्यूटर? आप सभी को पता है भाई कंप्यूटर क्या है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, आपका मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड किससे बना होता है? आईसी से बना होता है। आप सबको पता है, उसके ऊपर बहुत सारे डिजिटल सर्किट होते हैं। तो आंसर क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2 टर्म हैं जो इस पूरे के पूरे चैप्टर में चलेंगी। एक बार वो क्लियर हो जाएँ, सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। पहली टर्म क्या है कि सीपीयू क्या है? सीपीयू के 3 पार्ट हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और आपका कंट्रोल यूनिट है और एक मेन मेमोरी है। तो इन्हीं के बेस पे पूरा चैप्टर चलेगा कि भाई अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या है और सीयू का मतलब क्या है, मेन मेमोरी मतलब क्या है। सबसे पहले जब इनपुट देते हो ना आप, तो किसके पास जाएगी? कंट्रोल यूनिट के पास। उसका काम क्या है? पूरे के पूरे कंपोनेंट को, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट उनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम है। जब भी कभी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन जैसी बात आए या कंट्रोल की जैसे बात आए, तो आपका आंसर कंट्रोल यूनिट रहना चाहिए। अगर अर्थमेटिक के बारे में बात आए तो आपका आंसर एएलयू होना चाहिए। ठीक है, अगर अब लॉजिकल के बारे में बात आए तो भी आपका आंसर लॉजिक यूनिट होना चाहिए एएलयू का। क्लियर है ये बातें? एएलयू वैसे तो एक साथ है लेकिन दो यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। ज्यादा रिफाइंड पूछेगा तो एयू लिख देगा, मतलब खाली पूछे ना अर्थमेटिक किसका है तो एयू अर्थमेटिक यूनिट। अगर ये पूछे लॉजिक यूनिट कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये लॉजिक लगाने वाला काम है, तो आपका क्या होगा? लॉजिक यूनिट मतलब एलयू। अगर ये पूछे अर्थमेटिक भी एंड कंपैरिजन भी, फिर क्या रहेगा? एएलयू। क्लियर है भाई सभी को? ये चीज आपको याद रखने की है, ये बैकग्राउंड है सभी क्वेश्चंस का। आगे देख लेते हैं क्या आएगा अभी। ए डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। कौन सी डिवाइस है? कंप्यूटर के बारे में पढ़े तो कंप्यूटर ही होगी, ए आंसर है। डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। तो किसको किया जाएगा भाई? डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। ये टर्म भी बार बार पूछी जाएगी। डेटा क्या होता है? रो फैक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ मैं, डेटा होते हैं रो फैक्ट्स, उन्हीं में से इंफॉर्मेशन निकलती है। अब मान लीजिए आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 के 60 बच्चों ने आपने कोई भी क्लास पास करी, कोई डिग्री करी, उस डिग्री में आपके 60 सर्टिफिकेट आए, तो उन 60 में से एक इंपॉर्टेंट है जो आपके नाम से आया है, वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है, बाकी 60 के 60 आपके लिए डेटा है। तो मीनिंगफुल जो चीज होती है वो इंफॉर्मेशन होती है और रो जो फैक्ट होते हैं वो होते हैं डेटा। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं, इन्हीं दो बातों पे पूरा चैप्टर घूम जाएगा, देखना आप। व्हाट इज एटीएम? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिससे पैसे निकालते बिना किसी स्टाफ के। तो आंसर क्या रहेगा? सी, विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या रहेगा। मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, पहले सबसे पहले इनपुट किसके पास आएगी? कंट्रोल यूनिट के पास। उसके बाद वो प्रोसेस हो जाएगी और फिर उसकी आउटपुट जाएगी। तो ये काम कौन करेगा भाई? आपका प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, डूइंग कैलकुलेशन, प्रिपेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज होता है भाई डी। क्योंकि मेन काम क्या है? बिजनेस को बढ़ाना है, कम टाइम में ज्यादा काम करवाना है। तो उसके लिए किसी की जरूरत पड़ेगी? प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी। पहले 100 आदमी जो काम करते थे, कंप्यूटर वाले 10 कर देते हैं। तो वही चीज है, बिजनेस पर्पज से इंफॉर्मेशन तैयार करवाने का काम ही आपका प्रोसेसिंग होता है भाई। अगला देखते हैं, पार्ट ऑफ सीपीयू विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कोऑर्डिनेट आ गया, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इसी पे पूरा चैप्टर घूम रहा है। तो इसमें कंट्रोल यूनिट आंसर है भाई सी। अगला देखते हैं, डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। सबसे आसान है, इनपुट इज मॉडिफाई इनटू आउटपुट। तो किसके द्वारा? सीपीयू। पहले कंट्रोल यूनिट के पास आएगा डेटा इनपुट डिवाइस के थ्रू, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो प्रोसेसिंग क्या है? सीपीयू है, तो सीपीयू आ गया। ठीक है, विच वन ऑफ इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है कंप्यूटर की? डेटा कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये सारी तो हैं। डेटा कॉपी कौन यूजर करवाता है, इसलिए ई आंसर है, ये नहीं होगा।
विच इज कोल्ड डेटा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में किसको, रो फैक्ट्स नंबर भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, तो आंसर रहेगा डी, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन 11वां आपका, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कोल्ड, कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन डालो या डेटा डालो वो स्टोर्ड डेटा बनेगी भाई आपका डी, क्योंकि कंप्यूटर के काम को इंफॉर्मेशन थोड़ी आती है। मान लीजिए कोई 60 डिग्री है, डिग्री उसने निकाल दी आपकी, लेकिन उस कंप्यूटर को कोई डिग्री थोड़ी मिल रही है, उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी है, उसके लिए तो वो भी डेटा ही है। विच इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के 3 पार्ट होता है, एएलयू, सीयू एंड मेन मेमोरी, तो कौन सा है उनमें से, कोई है, एएलयू है भाई, तो डी आंसर हो जाएगा। विच इज ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, सीधी सी बात है, डी आंसर है। जो प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के द्वारा वो ईडीपी बोला जाता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग, बच्चे बच्चे को पता है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, भाई सबको पता है। अगला देखो भाई आपका, अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज सीपीयू, सीपीयू इनमें से कौन सा है, चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल कौन सा है, तो भाई चिप जो होती है ना सीपीयू की, वही सीपीयू बोला जाता है। और सिलिकॉन चिप बोले, चिप बोले, माइक्रो प्रोसेसर बोले, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोले, ये सारी चीज एक ही है, माइक्रो प्रोसेसर मतलब चिप। अगला देखो भाई, बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर, भाई एक तो ये कैलकुलेशन वाला काम करेगा, अर्थमेटिक काम करेगा, और लॉजिकल ये काम करेगा, डेटा को स्टोर भी करेगा, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा डी। 18वां क्वेश्चन क्या है भाई, डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, अभी भी बताया ना आपको, सीपीयू, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन वीडीयू, वीडीयू की फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मान लीजिए कंप्यूटर, कंप्यूटर में एक तो होते हैं इनपुट डिवाइस जैसे माउस एंड कीबोर्ड, और मॉनिटर क्या होता है आपका, आउटपुट डिवाइस होती है। तो आउटपुट डिवाइस जो है वो, और कीबोर्ड इनपुट, अगर इन दोनों के बीच से मैं सीपीयू को हटा दूं तो वो क्या है, दोनों डब्बे ही बन गए। तो इस वजह से सीपीयू क्या करता है, एक लिंक बनाता है दोनों के बीच में, क्योंकि हम जो लिखते हैं वो एबीसीडी लिखते हैं, कंप्यूटर को 0 1 समझ में आता है, उसको कन्वर्ट कौन करता है, सीपीयू। आगे चलते हैं भाई, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, सबसे पहले बताया आपको कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग का मतलब क्या है, एएलयू मतलब ए। आगे देखते हैं, फंक्शन ऑफ सीपीयू इनमें से कौन सा रहने वाला है, तो भाई अर्थमेटिक भी काम करेगा ये, कैलकुलेशन और कंपैरिजन भी करेगा, तो ए एंड बी बोथ सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। अगला है 22वां, विच यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो कौन से कंट्रोल के बारे में जब भी आपके यहाँ पे बात आएगी तो सीधी सी बात आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन की बात आई या कंट्रोल की बात आई, कंपोनेंट के बीच में। 23वां क्या है, कंप्यूटर इज नेम्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब भौतिक एक इंटेलिजेंस है ये। आगे देखते हैं भाई इसका 24वां, द 3 मेन पार्ट ऑफ द प्रोसेसर आर एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स ही होते हैं, रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ये मेन मेमोरी के हिस्से में आते हैं भाई, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शन हैं वो देखो भाई, क्रिएट इनवॉइस ना भाई, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, बिल्कुल ये है, बी है भाई, तो बी है। डिलीट डेटा करने का मिशन है, वो हम करते हैं, करप्ट भी नहीं करता है डेटा, वो तो हम लोग करते हैं। 26वां क्या है, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैं कहता हूँ 1 टीबी की मैंने इसमें स्टोरेज लगा दी, तो ये 2 टीबी थोड़ी कर देगा, तो लिमिटेड हुई। अगला देखो भाई, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज, कंट्रोलिंग के बारे में बात करते ही क्या, कंट्रोल यूनिट, और इसमें कंट्रोलिंग दे रखा, तो कंट्रोल यूनिट किसके अंडर आता है, सीपीयू के, तो आंसर क्या आ जाएगा, सीपीयू सी। कंप्यूटर क्या है, देखो थोड़े से टेक्ट वाले क्वेश्चन लेकिन है बहुत इजी। कंप्यूटर क्या है, देखो भाई, डिवाइस विच इज एबल टू स्टोर डेटा, सही बात है, विच इज एबल टू एनालाइज डेटा, एबल टू मेंटेन फुल सिक्योरिटी एंड सम टाइम अटैक बाय वायरस, तो सही बात है। इसमें जो है आपके सारे के सारे आंसर सही हैं, तो डी आंसर। द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग कंसिस्ट, देखो जो इसकी साइकिल होती है, पहले इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये देखो किस में है, पहले ही में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, तो यही आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर इज, कंपेयर क्या, अर्थमेटिक फंक्शन ऑफ एएलयू, नहीं वो तो जमा घटा गुणा भाग हो गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन। बी में क्या, लॉजिकल फंक्शन, छोटा बड़ा कौन सा है, तो एएलयू, तो बी इसका आंसर है। 31 देखते हैं भाई, थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज इनपुट आउटपुट प्रोसेस, तीनों ही है, तो ऑल आ जाएगा। अगला देखते हैं भाई, मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इज, तो क्या है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एएलयू, तीनों ही है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑल। डी आंसर था उसका पिछले का। प्रोसेस डेटा ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, प्रोसेस डेटा को क्या बोला जाता है, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोसेस डेटा जो बन गया वो आउटपुट आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, बी। अगला देखो भाई, फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, सीपीयू का ये फंक्शन, कौन सा फंक्शन इनमें से, भाई इनमें से देखा जाए तो इमीडिएट स्टोर करने का काम नहीं होता भाई इसका,
रीड द इंस्ट्रक्शन एंड गिव कमांड, सी आंसर। पहले रीड करेगा, डिकोड करेगा और उसको कमांड देगा, तो सी इज द राइट आंसर। अगला देखो, व्हाट इज आउटपुट। देखो इस क्वेश्चन में ना बी एंड डी दोनों एक जैसे हैं। वैसे मेन जो काम होता है आउटपुट होती क्या है कि भाई जो एक यूजर प्रोसेसर से ले, तो इसका आंसर सी हो जाएगा भाई, विच इज गेट टू यूजर बाय प्रोसेसर। प्रोसेसर से जो भी हम ले रहे हैं ना यूजर, वो आउटपुट है। अगला देखो भाई, पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच डज एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये तो आपका एएलयू हो गया भाई, सिंपल सी बात है। अगला देखो, जनरल मैथमेटिकल, फिर एएलयू आ गया भाई। अगला देखो भाई, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, सी इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, द इंफॉर्मेशन यू पुट इन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या बोलोगे भाई आप इस चीज को, क्या बोलोगे भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे मेरे को एक बार, इसका आंसर करेंगे सारे। इसका आंसर रहने वाला है आपका, द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या होगा डेटा। अगला देखो भाई, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं भाई, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो होता है, तो डी है इसका आंसर। अगला देखते हैं भाई, 41 क्या, प्रोसेसिंग इनवॉल्व्स, पहले डेटा आएगा, फिर जो डेटा है वो ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, आउटपुट में, तो बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं भाई, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम। भाई कीबोर्ड है आपका, आपका माउस है और मॉनिटर है, ये सब मिलके क्या बनाएंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम। द नेम ऑफ लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा, वो एड्रेस बोला जाएगा भाई, ठीक है, तो ये आंसर है। डैश इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट डज द अर्थमेटिक कैलकुलेशन, तो एएलयू। अगला, सीपीयू कंटेन्स, सीपीयू के अंदर क्या क्या आता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक यूनिट होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट, तो भाई क्या बेनिफिट होता है कंप्यूटर यूज करने का, बहुत सारा काम कम टाइम में हो जाता है, बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर लेता है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं भाई, कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल, तो किसका है, एएलयू का काम है कंप्यूटेशन, मतलब जमा घटा गुणा भाग, और लॉजिकल का। अगला क्या है, द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज टू प्रोवाइड एक्सटर्नल स्टोरेज, नहीं, टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटर, नहीं, टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, तो ये आंसर करने वाला है सी। अगला देखते हैं भाई, 49 है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा, जिसके अंदर न्यूमेरिक ना है, तो एम्प्लॉय एड्रेस है या आपका, क्योंकि एग्जामिनेशन स्कोर भी नंबर में आते हैं, बैंक बैलेंस भी नंबर में आता है, एम्प्लॉय एड्रेस में भी नंबर आता है, लेकिन इन दोनों में तो पक्का नंबर आते हैं, तो हमने आसपास लगा दिया ए आंसर। 50 देखते हैं भाई, द इन्फॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर, जो इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर के अंदर डालोगे वो क्या होगा, डेटा। अगला देखो भाई, डैश इज डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज और प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल फैशन, तो क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन। अगला देखते हैं भाई, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल, देखो कोऑर्डिनेट का काम आ गया, तो क्या बनेगा, कंट्रोल यूनिट। अगला देखते हैं भाई, डैश इज रिप्रेजेंटेड रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं, डेटा, वेयर एज इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, तो बी आंसर हो जाएगा, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये रिपीट है, ये देखो 56, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, तो एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, कंप्यूटर गैदरिंग डेटा विच मीन्स दे अलाउ यूजर टू क्या, स्टोर डेटा, इनपुट डेटा, डी इज द राइट आंसर। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, इनका मेन काम जो कंप्यूटर का नहीं है वो क्या, एनालाइज डेटा इन्फॉर्मेशन, भाई सही डालो गलत डालो, बम बनाने का फुलाना डालो, तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीजों को एनालाइज नहीं करेगा, ये तो मशीन है ना भाई, इसके अंदर कोई वो भावना नहीं है, तो ये एनालाइज नहीं करता डेटा को, सही गलत को एनालाइज नहीं करता। अगला देखते हैं, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या क्या आता है, कंटेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कॉजेस प्रोसेस टक्कर। देखो इसमें जो मेरे को लगता है दैट इज मेक द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज, मतलब कि इंफॉर्मेशन बना के देगा ये आपको प्रोसेस के बाद। अगला देखो, ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड डेटा इज, अनप्रोसेस्ड आइटम इज डेटा, ये गलती से इंफॉर्मेशन इसमें हो गया है वैसे, पर बी इज द राइट आंसर, डेटा। अगला देखो, रिपीट क्यू क्वेश्चन है 62, देखिए, द कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, भाई कौन सा कंपोनेंट है, सीपीयू इंटीग्रेटेड सर्किट तो आईसी है। अगला देखो, कंप्यूटर मैनिपुलेटिंग डेटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, प्रोसेसिंग। मैनिपुलेट कैसे करेगा, प्रोसेस करके ही तो करेगा। 64 का देखिए भाई, डैश इज रिजल्ट रिप्रोड्यूस बाय एक कंप्यूटर आउटपुट, आउटपुट तो रिजल्ट होता है ना भाई फाइनली। अगला देखो, इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमेरिक डेटा नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ, अल्फा न्यूमेरिक में क्या आएगा, अल्फाबेट एंड नंबर, तो देखो कौन सा है, बी इज द राइट आंसर, नंबर एंड अल्फाबेट करेक्ट। मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ किसका, सीपीयू का के 3 पार्ट है, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी, तो मेमोरी किसका पार्ट है, सीपीयू का।
अगला देखो, कंप्यूटर डैश इज वट एवर इज टाइप, जो बहुत ही देखो बस लैंग्वेज घुमा रहा है। कंप्यूटर इनपुट इज वट एवर इज टाइप सबमिटेड एंड ट्रांसमिटेड टू ए कंप्यूटर। अगर मैं कीबोर्ड से लिखूंगा तो भी इनपुट है, अगर पेन ड्राइव के थ्रू इसके अंदर कोई डाटा ट्रांसफर करूंगा वो भी इनपुट है, और अगर कोई चीज मैं इसमें ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो वो भी इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट हो जाएगा इसका आंसर। अब मैनिपुलेटिंग डेटा इनटू टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्रोसेसिंग। मैनिपुलेट डेटा मतलब प्रोसेसिंग। क्वेश्चन 69 रिपीट है, हार्डवेयर यूज टू ट्रांसलेट वर्ड। देखो ये क्या कह रहा है पता है आपको, वो हार्डवेयर कौन से हैं जिनके थ्रू एक आदमी मतलब एक इंसान ह्यूमन बींग कंप्यूटर के थ्रू डेटा डालता है, ठीक है, और कंप्यूटर को 0 1 में समझ में आता है, तो वो ट्रांसलेटर का काम हमारे बीच में कौन करता है, इनपुट डिवाइसेस। तो क्या आंसर आ जाएगा सी। अगला देखो, द डैश टेल्स द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर टू हाउ टू कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। भाई कंट्रोल पूरे सिस्टम को ही कंट्रोल करता है, वो बताता है किसको क्या काम करना है। तो क्या आंसर है बी। अगला देखो भाई, 72वां रिपीट है, 73वां रिपीट है, ये 75 देखिए, ए माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोचिप, ए आंसर है भाई। अगला देखो, मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विद सीपीयू। मेन मेमोरी किसमें काम करती है, सीपीयू का ही तो पार्ट है। अगला देखो 77, द मेन जॉब ऑफ ए सीपीयू इज कैरिंग आउट प्रोग्राम प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन, सी आंसर है भाई। सी भी है और ए भी है, दोनों ही है आपका। कैरी आउट देखो, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को भी लेगा ये और प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन भी, तो ए एंड सी। 78 से 84 रिपीट है, 85 देखिए, द सीपीयू कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड एएलयू यूनिट, तो मतलब बी। सीपीयू में तीन ही चीज होती हैं, कंट्रोल इसने लिख दिया, मेमोरी लिख दिया, तो बच क्या गया, एएलयू। अगला देखो भाई, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर इन विंडो एक्सप्लोरर यू शुड क्या क्लिक करना पड़ेगा, किसी फोल्डर में कोई चीज देखनी तो क्लिक ही तो करना पड़ेगा माउस से। अगला देखो रिपीट है, डैश डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम इनटू ए फॉर्म दैट द कंप्यूटर। भाई देखो क्या लिखा हुआ है इसने कि कौन सी वो डिवाइसेस जो ह्यूमन के समझ में आती हैं और उनको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के लिए, तो वो इनपुट हो गया ना भाई, पहले भी आया था क्वेश्चन। द मेन थ्री कंपोनेंट ऑफ, देखो भाई एक तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है और सीपीयू है और रैम है, तो ए आंसर हो जाएगा। 90 91 जो है रिपीट है, द टर्म गीगो का मतलब होता है भाई गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कचरा डालोगे तो कचरा ही आएगा, गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे। मान लो मैं कह दूं 5 और 2 7 होते हैं, ठीक है, और आप उसमें डाल रहे हो 5 और 3 और आप डिमांड कर रहे हो 7 आंसर आ जाए, तो वो नहीं आएगा। गलत आपने इनपुट दिया ना तो गलती आउटपुट आएगी, ठीक है। वैसे उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन वो आपके लिए गलत है, तो वो एक्यूरेसी से रिलेटेड हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, एक कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन सीक्वेंस ऑफ, एक कंप्यूटर किस सीक्वेंस में आपका करता है, पहले फेच द डेटा, इनपुट करेगा डेटा को, डिकोड चेंज करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। देखो भाई मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में 93 क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं, और आगे भी ऐसी उम्मीद ऐसी ही रहेगी, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन का बैकग्राउंड बताते हुए करवाऊंगा, दोबारा कभी नहीं भूलोगे। इस वीडियो को आप मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अमंग योर फ्रेंड्स, और प्लीज़ इसको आप सब लोग देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी आपके लिए, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू।